Hello students, today I am going to take up third chapter of your book and the name of the chapter is Two Stories About Flying. In this chapter there are two stories and in today's video I will explain the first story of this chapter. The name of the chapter is His First Flight and it is written by Liam O'Flaherty. At first, let me give you a short introduction of this story. This story is about a seagull. What is seagull? Seagull is a usually grey or white color bird that live near an ocean. Seagull नाम की एक bird होती है जो कि ocean के पास में रहती है. So in this chapter, a young seagull was trying to fly, but he is unable to fly due to fear. ये चैप्टर एक छोटी सीगल के बारे में है और उसकी पहली उड़ान के बारे में है. In this story, we will come to know that even after having extreme fear of flying, how that young seagull managed to fly. उड़ने के बहुत ज़्यादा डर होने के बावजूद भी उस छोटे सीगल ने कैसे अपनी पहली उड़ान भरी, इस स्टोरी में हम ये जानेंगे. And this story highlights the importance of family and friends in one's life and also gives the message that one needs to believe in self to overcome all the hurdles of own life. ये स्टोरी किसी भी इंसान के जीवन में फैमिली और फ्रेंड्स के इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करती है और ये मैसेज देती है कि किसी भी इंसान को अपने ऊपर पूरा विश्वास होना चाहिए और अगर इंसान को अपने ऊपर विश्वास होगा तो वो ज़िंदगी की सारे हर्डल्स को फेस कर पाएगा, ज़िंदगी की सारी परेशानियों से वो लड़ पाएगा. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज ledge. Ledge मीन्स अ नैरो हॉरिजॉन्टल सेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल और अ क्लिफ. किसी भी चट्टान से एक हॉरिजॉन्टल सेल्फ बाहर निकली होती है या किसी भी चट्टान का जो बाहर निकला हुआ भाग होता है उसे लेज कहते हैं. सो दैट यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज. वो यंग सीगल अपने लेज पर अकेला था. एंड वाई ही वॉज अलोन, और वह अकेला क्यों था? बिकॉज हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे द डे बिफोर. द यंग सीगल हैड 3 siblings, 2 brothers and 1 sister. उस छोटे सीगल के 2 भाई थे और एक बहन थी. बट दे ऑलरेडी हैड टेकन देयर फ्लाइट द डे बिफोर. लेकिन वो तीनों अपनी उड़ान पहले ही दिन भर चुके थे. ही हैड बीन अफ्रेड टू फ्लाई विद दैम. बट दैट यंग सीगल वॉज अफ्रेड एंड ही वॉजंट एबल टू टेक द फ्लाइट विद दैम. लेकिन ये छोटा सीगल डरा हुआ था और इसी वजह से उनके साथ उड़ान नहीं भर पाया. Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Okay, this bird wanted to fly like his parents and siblings, and to take the flight, he used to go to the edge of the ledge. Brink means edge, किनारा. और उड़ान भरने के लिए ये जो छोटा सीगल था, ये अपने लेज के किनारे तक जाता and attempted to flap his wings. और अपने विंग्स को फड़फड़ाने की कोशिश करता, फ्लैप करने की कोशिश करता. बट ही बिकेम अफ्रेड. लेकिन तभी वो डर जाता. द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी इज स्ट्रेच डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन. एक्चुअली द बर्ड वॉज सिटिंग ऑन अ माउंटेन एंड फ्रॉम देयर व्हेन ही लुक्स डाउन इट वॉज अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी. वो जो सीगल था वो एक चट्टान पर बैठा हुआ था और जब भी वो उसके किनारे पर जाता और नीचे देखता तो उसे समुद्र दिखाई देता जो कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था. एंड आफ्टर लुकिंग एट दैट हाइट एंड द एक्सपेंस ऑफ द सी ही ऑलवेज फील फ्राइटेंड. और जब भी वो उस समुद्र को देखता तो वो डर जाता. एंड दिस फियर यूज टू कम टू हिम ऑलवेज. और ये डर जो है उसे बार बार लगा रहता. ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. He felt certain, that means he was sure, that if he would try to fly, his wings would never support him. उसे डर लगता था कि अगर मैं उड़ने की कोशिश करूँगा तो मेरे जो विंग्स हैं, मेरे जो पंख हैं वो मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे. So he bent his head, तो वो अपना सर नीचे झुकाता and ran away back to the little hole under the ledge. और लेज में एक छोटा सा होल था वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ पे वो रात में सोया करता था. वो दौड़ करके उसी होल में वापस चला जाता.
When he felt that he was not able to fly, he became depressed. जब भी वो उड़ने की कोशिश करता, उसे डर लग जाता और इस बात से वो निराश हो जाता और निराश होकर के वो वापस उस होल में चला जाता जहाँ पर वो अपनी रात बिताया करता था. Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings, and flew away, he failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. Even his brother had taken the flight, and even his sister, whose wings were shorter than him, she had also taken the flight. उसके भाइयों ने अपनी उड़ान भर ली थी, उन्होंने उड़ना स्टार्ट कर दिया था, और उसकी बहन जिसके पंख उससे भी छोटे थे उसने भी उड़ना शुरू कर दिया था. बट ही फेल्ड टू मस्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज. बट दैट यंग सीगल वॉज फेल टू मस्टर अप. मस्टर अप मीन्स गैदर, इकट्ठा करना. लेकिन ये छोटा सीगल साहस इकट्ठा करने में नाकामयाब था, साहस इकट्ठा करने में असफल रहता था. टू टेक दैट प्लंज, कौन सा साहस? उस उड़ान को भरने के लिए जो साहस उसे चाहिए था वो हमेशा उसे इकट्ठा करने में, उसे गैदर करने में फेल रहता. एंड विच अपीयर टू हिम सो डिस्परेट, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाता. हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड हिम, कॉलिंग shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. His father and mother used to come around him. उसके जो पेरेंट्स थे, जो उसके फादर मदर थे, वो उसके आसपास आया करते थे. And called him shrilly. Shrilly means to call in a loud voice. और वो उसे बहुत तेज़ आवाज़ में बुलाते. अपब्रेडिंग हिम, अपब्रेडिंग मीन्स स्कोल्डिंग, और उसे डांटते. थ्रेटनिंग हिम टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे. एंड थ्रेटनिंग हिम, थ्रेटनिंग मीन्स धमकी देना, और वो उसे धमकी देते दैट टू लेट हिम स्टार्व, कि वो उसे उस लेज पर ही भूखे मर जाने देंगे अनलेस ही फ्लू अवे, जब तक वो अपनी उड़ान नहीं भरेगा. His parents used to frighten him that if you won't fly, we will not provide you with any food. But why they all did so? लेकिन वो सब ऐसा क्यों करते थे? Because they wanted to see the young bird flying. क्योंकि वो उसे उड़ता हुआ देखना चाहते थे. वो चाहते थे कि वो यंग सीगल्स उड़ना सीखें, इसलिए वो उसे डराते रहते, डांटते रहते, और उससे कहते कि अगर तुम उड़ोगे नहीं तो हम तुम्हें खाना भी नहीं देंगे और तुम यहीं भूखे मर जाओगे. But for the life of him, he could not move. But he was so frightened and so afraid that he could not move even for his life. लेकिन वो इतना डरा हुआ था कि वो अपने आप को भूख से बचाने के लिए भी नहीं उड़ पाया. That was 24 hours ago. Since then nobody had come near him. Okay, so it was almost one day. 24 hours means one day. What happened 24 hours ago? 24 hours ago his parents came to him and they scolded him that if you are not going to fly, we will not provide any food to you. So after scolding him, they went away, and after that 24 hours had been passed. 24 घंटे पहले उसके पेरेंट्स उसके पास आए थे. वो उसे डांट रहे थे कि वो उड़ान क्यों नहीं भर रहा है. वो उसे डरा रहे थे कि अगर तुम नहीं उड़ोगी तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे. सो उसके पेरेंट्स ने बहुत कोशिश की कि वो उड़े, लेकिन वो नहीं उड़ा. एंड आफ्टर दैट 24 आवर्स हैड पास, और अब उस बात को 24 घंटे बीत चुके हैं. दैट मीन्स पूरा एक दिन बीत चुका है. एंड सिंस दैन नोबडी हैड कम नियर हिम, और तब से उसके पास कोई भी नहीं आया है. द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, टीचिंग दैम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. सो दैट यंग सीगल वॉज ऑल अलोन ऑन हिज लेज. ये जो यंग सीगल है ये अपने लेज पर बिल्कुल अकेला था. एंड फ्रॉम देयर थ्रू आउट द डे ही केप्ट वॉचिंग हिज पेरेंट्स. वो पूरे दिन अपने पेरेंट्स को देखता रहा. हु वॉज टीचिंग हिज ब्रदर एंड सिस्टर्स हाउ टू फ्लाई ब्यूटिफुली इन द एयर. और उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि कैसे उनको हवा में अच्छे से उड़ना है. एंड दे वर ऑल्सो टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स. और वो उन्हें सिखा रहे थे कि उन्हें स्कीमिंग कैसे करनी है. स्कीमिंग मीन्स टू मूव लाइटली जस्ट अबव अ सरफेस, एंड हियर द सरफेस इज सी. किसी भी सरफेस के ऊपर से हल्के से उड़ना उसे स्कीमिंग कहते हैं, और यहाँ पर सरफेस क्या है? सी है. तो उसके पेरेंट्स उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे कि कैसे उन्हें हवा में उड़ना है और कैसे उन्हें लहरों के ऊपर से उड़ते हुए जाना है. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश.
एंड दे वर ऑल्सो टीचिंग दैम हाउ टू डाइव टू गेट देयर फिश, और वो उनको सिखा रहे थे कि फिश पकड़ने के लिए डाइविंग कैसे करनी है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. So this young seagull was watching everything. ये छोटा seagull सब कुछ देख रहा था. And even he saw that how his older brother caught his first herring. और उसने ये भी देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हेरिंग को पकड़ा. हेरिंग इज अ शी फिश, एक सी फिश का नेम है हेरिंग. एंड ही वॉच दैट हाउ ही डिवोर्ड इट, और उसने ये भी देखा कि कैसे उसके भाई ने उस हेरिंग फिश को डिवोर कर लिया. डिवोर मीन्स एट इट, उसने इसको खा लिया. वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल. सो व्हेन हिज ओल्डर ब्रदर कॉट हिज हेरिंग, द पेरेंट्स सर्कल अराउंड हिम एंड दे स्टार्टेड प्रेजिंग हिम विद कैकल. कैकल मीन्स अ साउंड प्रोड्यूस बाय सीगल. सीगल जो आवाज़ निकालते हैं उसे कैकल कहते हैं. सो जब उसके बड़े भाई ने अपनी पहली मछली को पकड़ा तो उसके पेरेंट्स उसके चारों तरफ चक्कर लगाने लगे और कैकलिंग करते हुए, आवाज़ करते हुए वो उसकी तारीफ करने लगे. And all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. So on the opposite side there was one more cliff and there was a plateau, and all the family members, his parents including his siblings, they all were standing there and taunting him for his lack of courage. Okay, तो जिस लेज पर वो खड़ा था, जो चट्टान पर वो खड़ा था, उसके अपोजिट साइड में एक और प्लेटू था और उस प्लेटू पे उसकी पूरी फैमिली खड़ी हुई थी. उसके पेरेंट्स भी खड़े थे, उसके सिबलिंग्स भी खड़े थे. एंड दे ऑल वर टॉन्टिंग हिम, और वो सब उसको टॉन्ट कर रहे थे. क्यों टॉन्ट कर रहे थे? बिकॉज ही वॉज अनेबल टू टेक हिज फ्लाइट एंड दे वर टीचिंग हिम फॉर नॉट टेकिंग हिज फ्लाइट. वो सब उसे टॉन्ट कर रहे थे बिकॉज वो उड़ान नहीं भर पा रहा था और उसमें साहस नहीं था, उसमें कॉवर्डिस थी. कॉवर्डिस मीन्स लैक ऑफ करेज. ओके, तो उसके सारे जो फैमिली मेम्बर्स थे वो अपोजिट साइड पर खड़े थे और वहाँ पर खड़े होकर वो सब उसको टॉन्ट कर रहे थे कि वो उड़ान नहीं भर पा रहा है. द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ. द सन वॉज नाउ असेंडिंग. असेंडिंग मीन्स गोइंग अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ बढ़ना. तो अब दिन निकल चुका था और सूरज जो है लगातार आसमान में आगे बढ़ता जा रहा था. ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस द साउथ, एंड ऑन हिज लेज, उसके चट्टान पर जिसका फेस साउथ की तरफ था, ऑन दैट द सन वॉज ब्लेजिंग. ब्लेजिंग मीन्स शाइनिंग, और उसकी चट्टान पर सूरज की जो रोशनी थी वो पड़ रही थी और उससे वो चट्टान चमक रही थी. ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल. So we know that for last 24 hours that little bird had not eaten anything, so he was feeling more hot because he was very hungry and now there is no energy in his body. तो हम जानते हैं कि जो वो सीगल था उसने पिछले 24 घंटों से कुछ नहीं खाया था और उसके शरीर में अब बिल्कुल भी एनर्जी, बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी और इसलिए उसे उस सूरज की गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी. He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. Now what did he do? He started stepping towards the edge of the ledge. Okay, brink means edge, किनारा. तो अब उस सीगल ने अपने लेज के किनारे की ओर जाना शुरू किया. and standing on one leg with the other leg hidden under his wing. And what did he do? He went close to the edge of the ledge and he stood there with one leg लिफ्टिंग एंड हाइडिंग अंडर हिज विंग. उसने क्या किया? वो लेज के किनारे पर गया, चट्टान के किनारे पर गया और उसने अपना एक पाँव उठाया और उसे अपने पंखों के अंदर छिपा लिया. दैट मीन्स वो एक ही पाँव पर वहाँ पर खड़ा रहा. आफ्टर दैट ही क्लोज वन आई देन द अनदर एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग अस्लीप एंड देन ही क्लोज हिज आईज एंड प्रिटेंडेड एज इफ ही वॉज स्लीपिंग. उसके बाद एक टांग पर खड़े होने के बाद उसने अपनी आँखों को बंद कर लिया और ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा दिखावा किया मानो कि वो सो रहा हो. और उसने ये क्यों किया? वाई डिड ही डू दिस? बिकॉज ही वॉन्टेड टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ऑफ हिज सिबलिंग्स. वो चाहता था कि उसके पेरेंट्स और उसके सिबलिंग्स उसके ऊपर ध्यान दें क्योंकि पिछले 24 आवर्स से उससे कोई भी मिलने नहीं आया था, तो इसलिए उनका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए वो ये सब कर रहा था. Still they took no notice of him. But even after doing all these things, they didn't pay heed to him. लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद भी उसे किसी ने नोटिस नहीं किया.
He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. On the opposite plateau, he saw that his brothers and his sister sleeping and their heads were under their neck. Dozing means sleeping. उसने वहाँ पर खड़े होकर देखा कि जो सामने प्लेटू पर जहाँ पर उसके पेरेंट्स और सिबलिंग्स बैठे हुए थे, वहाँ पर उसके दोनों भाई और उसकी जो बहन है वो सो रहे हैं और उन्होंने अपनी नेक में, अपनी गर्दन में अपना सर छिपा रखा है. दैट मीन्स दे वर स्लीपिंग. हिज फादर वॉज प्रीनिंग द feather on his white back, whereas his father was preening. Preening means making an effort to maintain feathers. Okay, feathers को clean करना उसे हम preening कहते हैं. So his father was preening his feathers on his white back. Only his mother was looking at him. So siblings were gone to sleep and father were cleaning his feather. Only his mother was looking at him. सिर्फ उसकी माँ जो है वो उसकी तरफ देख रही थी. She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward. His mother was standing on a raised surface there on the plateau, and her breast, that is the front part of her body, was pushed forward a bit. Okay, जो उसकी माँ थी वो उस प्लेटू पर एक रेस्ड सरफेस पे खड़ी थी. उस प्लेटू पे एक हल्की सी उभार आई हुई सी जगह थी, वहाँ पर वो खड़ी थी. उसकी जो ब्रेस्ट थी उसने उसको थोड़ा सा आगे की तरफ पुश कर रखा था. Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of her beak on the rock. So what she was doing by standing on that plateau, वो क्या कर रही थी उस चट्टान पर खड़े होकर के. There was a piece of fish under her feet. उसके पाँव के पास में क्या था, एक मछली का टुकड़ा था. And she was tearing it now and then. और वो उस मछली के टुकड़े को फाड़ रही थी. That means उसे खाने के लिए टीयर कर रही थी. And along with it, she was scraping each side of his beak on the rock. Scraping means होता है रब करना, रगड़ना. ओके, और उसकी मदर अपनी चोंच को उस रॉक पर, चट्टान पर रगड़ रही थी. वो ऐसा क्यों कर रही थी? Why she was scraping her beak on the rock? ताकि उसकी जो चोंच है वो और नुकीली हो जाए और वो उस मछली को खा पाए. The sight of the food maddened him. How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it. Okay, so the mother knows that the young seagull is hungry, and if she would show him the food, he would try to fly to get that food. And what happened when that young seagull saw that piece of fish, he got maddened. उसकी माँ जानती थी कि जो मेरा बच्चा है, जो सीगल है, वो बहुत ज़्यादा भूखा है और अगर मैं उसे खाना दिखाऊंगी तो शायद वो उड़ने की कोशिश करेगा. और जब उसकी माँ ने उसे उस खाने को दिखाया, उसे उस मछली के टुकड़े को दिखाया, तो क्या हुआ? वो उस मछली के टुकड़े को देखकर पागल हो गया. क्यों? बिकॉज ही वॉज टू हंग्री, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा भूखा था. हाउ वी लव टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट इट. दिस यंग सीगल लव टू टीयर द फूड दैट वे and love to scrap his beak as his mother was doing. इस छोटे सीगल को फूड को, फिश को उसी तरह से टीयर करना, उसी तरह से फाड़ना और अपनी चोंच को शार्पन करने के लिए, वैट मीन्स टू शार्पन, और अपनी चोंच को शार्पन करने के लिए, तीखा बनाने के लिए इस तरह से उसको चट्टान पर रगड़ना इसे बहुत ज़्यादा पसंद था. गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. So when that young seagull saw his mother standing there with a piece of fish, he cried for her to bring it and give it to him. जब उस छोटे सीगल ने देखा कि उसकी माँ वहाँ चट्टान पर एक फिश को लिए हुए खड़ी है, तो वो गा 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 करके अपनी माँ को बुलाने लगा और उनसे रिक्वेस्ट करने लगा कि ये जो फिश है इसे मेरे पास लेकर के आओ. Go call her, she screamed back derisively. But what happened? Then his mother screamed back at him derisively. Derisively means mockingly, मजाक उड़ाते हुए. लेकिन तभी उसकी माँ उसके ऊपर मजाक उड़ाते हुए चिल्लाई. क्या बोला उसने? Go call a. That means she was trying to say that if you would not fly, we will not provide you food. वो ये कहना चाह रही थी कि तुम उड़ नहीं सकते तो हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, और वो उसका मजाक उड़ा रही थी. But he kept calling plaintively. But he was very hungry and he had not eaten anything, so he kept on calling his mother plaintively. Plaintively means sadly, sorrowfully. लेकिन वो बहुत भूखा था तो वो लगातार दुख के साथ अपनी माँ को बुलाए जा रहा था.
and after a minute or so, he uttered a joyful scream. His mother had picked up a piece of the fish and was flying across to him with it. But then suddenly what happened? He got elated with joy and he started screaming with joy. वो अचानक से खुशी से चिल्लाने लगा. और वो क्यों ऐसा कर रहा था? Because he saw that his mother was flying towards him with that piece of fish. क्योंकि उसकी माँ उस फिश के टुकड़े को लेकर उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी. He leaned out eagerly, tapping his rock with his feet, trying to get nearer to her as she flew across. So when he saw that his mother was coming towards him, what did he do? He leaned out eagerly. Leaned out means bend forward. वो थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा, tapping the rock with his feet, और अपने पाँवों से उस चट्टान पर टैप करने लगा, उस चट्टान पर मारने लगा, and trying to get nearer to her as she flew across. और वो अपनी माँ की तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ा ताकि वो उस फिश को पकड़ सके. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. But when she was very close to him, लेकिन जब वो उसके बहुत पास आ गई, she halted. Halted means she stopped. वो रुक गई and did not fly and just stood in the air motionlessly for some time. ओके जब वो उसके बहुत पास आ गई तो उसने क्या किया? उसकी मदर ने वो थोड़ी देर के लिए बिल्कुल रुक गई, उसने अपने पंखों को बिल्कुल नहीं हिलाया, बिल्कुल मोशनलेस होकर वहाँ पर खड़ी हो गई. एंड द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक. और वो उसके इतने पास में थी कि जो उसकी चोंच में फिश थी वो उस यंग सीगल के रीच में थी और यंग सीगल चाहता तो उसे पकड़ लेता. He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. Okay, so for one moment he could not understand and he was surprised that why his mother is doing all these things. उसे कुछ देर के लिए कुछ समझ में नहीं आया, वो सरप्राइज था, वो आश्चर्य में था कि मेरी मदर ऐसा क्यों कर रही हैं, वो मेरे इतने पास आ गई लेकिन अब वो मुझे खाना क्यों नहीं दे रही है, वहाँ पर रुक क्यों गई हैं. ओके बट देन ही गॉट मैडन्ड बाय हंगर, लेकिन वो फिर भूख से पागल हो गया. एंड he dived at the fish and without thinking anything he dived towards the fish. और बिना कुछ सोचे समझे उसने उस फिश की तरफ छलांग लगा दी. ओके तो उसकी मदर ने क्या किया? वो अपने साथ फिश लेकर के आई और उसके बहुत पास में खड़ी हो गई, लेकिन उसने उस फिश को उसे दिया नहीं. उसने वेट किया कि जो यंग सीगल है वो इस फिश की तरफ छलांग लगाए. थोड़ी देर तक तो यंग सीगल समझ नहीं पा रहा था कि मदर ऐसा क्यों कर रही है, लेकिन फिर वो भूख से इतना पागल हो गया कि उसने कुछ भी नहीं सोचा. उसने ये नहीं सोचा कि अगर मैं छलांग लगाऊंगा तो शायद मैं गिर जाऊंगा, ये मेरे विंग सपोर्ट नहीं करेंगे. उसका माइंड बिल्कुल भी काम नहीं किया और उसने सीधे उस फिश पर छलांग लगा दी उसे पकड़ने के लिए. विद अ लाउड स्क्रीम ही फेल outwards and downwards into space. Okay, and as he dived, he screamed very loudly. और जैसे उसने छलांग लगाई वो बहुत तेजी से चिल्लाया. And he started falling into the space outwards and downwards. और वो उस चट्टान से बाहर निकल चुका था, उस चट्टान से उसने छलांग लगा दी थी तो वो बाहर की ओर और नीचे की ओर गिर रहा था. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. And then he realized that he is now in the air, he is not on his ledge. और तभी उसको एहसास हुआ कि अब वो हवा में है और वो अपनी लेज पर, अपनी चट्टान पर नहीं है. तो अचानक से एक मॉन्स्टरस टेरर मीन्स बहुत ज़्यादा डर. तो अचानक से उसके मन में बहुत ज़्यादा डर आया. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और थोड़ी देर के लिए उसका हार्ट जो है बिल्कुल शांत हो गया, बिल्कुल स्थिर हो गया. दैट मीन्स ही वॉज अनेबल टू हियर हिज हार्ट बीट्स. उसकी धड़कन जो है चलना बंद हो गई, उसे सुनाई नहीं दे रही थी. ऐसा कब होता है? जब हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं. ओके तो वही उसके साथ हो रहा था. वो थोड़ी देर के लिए बहुत सहम गया. He could not hear anything, but it only lasted a minute. And in that moment he was unable to hear anything. और जब वो नीचे की तरफ गिर रहा था तो वो कुछ भी नहीं सुन पा रहा था. But that only lasted for a minute. लेकिन ये सिर्फ एक ही मिनट तक हुआ. The next moment he felt his wings spread outwards. And at the very moment he felt that his wings spread outwards. और तभी उसने एहसास किया कि अब वो नीचे की तरफ गिर रहा है लेकिन उसके जो पंख हैं वो खुल चुके हैं. दैट मीन्स अब उसके पंख जो हैं उड़ने में उसकी मदद कर सकते हैं. द विंड रस्ट अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट, feathers, then under his stomach and against his wings. Okay, so when he was flying, he could feel the wind throughout his body. और जब वो उड़ रहा था तो उसको ऐसे लग रहा था मानो कि जो हवा है वो उसके ब्रेस्ट पर टकरा रही है, उसके फैदर्स पर टकरा रही है, उसके पंखों पर टकरा रही है, उसके स्टमक पर, उसके पेट को छू रही है, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके पंखों से टकरा रही है.
He could feel the tips of his wings cutting through the air. वो अपने विंग्स के टिप्स पे, अपने पंखों के कोने पर हवा को महसूस कर सकता था. He was not falling headlong now. He was soaring gradually downwards and outwards. और अब वो सर के बल गिरता हुआ नहीं जा रहा था. Rather, he was soaring. Soaring means he was flying especially at a great height. और अब वो डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ और आउटवर्ड्स बाहर की तरफ बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था. He was no longer afraid. अब उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. He just felt a bit dizzy. लेकिन वो थोड़ा सा डिजी महसूस कर रहा था. Dizzy means an uncomfortable feeling of spinning around and losing one's balance. बार बार घूमने से जब बैलेंस बिगड़ने लगता है तो उस फीलिंग को डिजी कहते हैं. तो थोड़ा सा डिजी महसूस कर रहा था. उसे लग रहा था कि अपना बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहा है, लेकिन अब उसे डर नहीं लग रहा था. Then he flapped his wings once and he soared upwards. और तब उसने अपने पंख फड़फड़ाए और वो ऊपर की ओर उड़ने लगा. गा 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 कोल आ. His mother shrieked past him, her wings making a loud noise. When he was flying, his mother was also there. And she was very happy, that's why she was cackling. उसकी माँ उसे उड़ता हुआ देख करके बहुत खुश थी और वो गा 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 कोला ये सारे साउंड प्रोड्यूस करके अपनी खुशी जता रही थी. His mother swooped past him, her wings making a loud noise. और उसकी माँ उसके आसपास इतनी तेज़ी से उड़ रही थी कि उसके पंखों की आवाज़ से बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था. He answered her with another scream. When his mother started cackling, he also answered her. जब उसकी माँ ने कैकल करना शुरू किया तो इसने भी स्क्रीमिंग करके, चीखें निकाल के, आवाज़ें निकाल के अपनी माँ को रिप्लाई. Then his father flew over him screaming. Then his father also joined them. और उसके बाद उसके फादर ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया. And he also started screaming. और वो भी खुशी से चिल्लाने लगे. He saw his two brothers and his sister flying around him, curveting and banking and soaring and diving. Then he noticed that his siblings were also there and they were flying around him. तब उसने नोटिस किया कि उसके दो भाई और उसकी बहन भी उसके आसपास उड़ रहे थे. And they were curveting, banking, soaring and diving. These all four are different types of flying. ये उड़ने के अलग अलग तरीके हैं. कर्वेटिंग मीन्स लीपिंग लाइक अ हॉर्स, हॉर्स की तरह फुदकना. एंड बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन द अनदर. जब पंछी अपना एक पंख ऊपर उठा लेते हैं और दूसरे पंख को नीचे कर लेते हैं तो उसे बैंकिंग कहते हैं. सोरिंग मीन्स flying especially at a great height. So his siblings were curveting, they were banking, they were soaring and diving. Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commended himself to die and soar and curve and shaking silly. And when they all were flying together, he has completely forgotten that he was unable to fly at first. और जब वो सब लोग एक साथ उड़ रहे थे तो वह बिल्कुल पूरी तरह भूल चुका था कि पहले उसको उड़ना नहीं आता था. And now he was able to do diving, soaring and curving. So he was shrieking shrilly. He was shouting loudly. वो खुशी से बहुत तेज तेज से चिल्ला रहा था. He was near the sea now, flying straight over it, facing straight out over the ocean. So now he was flying over the sea, fishing the ocean. और अब वो क्या कर रहा था? समुद्र के ऊपर उड़ रहा था. He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. So when he was flying over the sea, he noticed that there is a green sea beneath him. उसने देखा कि उसके नीचे क्या है? उसके नीचे ग्रीन सी, हरा समुद्र बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है. With little ridges moving over it, and there were waves over it. Ridges means waves, लहरें. और उस समुद्र के ऊपर क्या है? लहरें हैं छोटी छोटी सी. He turned his beak sideways and cawed amusedly. Cawed means making noise, and amusedly means very happily. So when he saw the green sea, जब उसने उस हरे समुद्र को देखा, he turned his beak sideways. उसने अपनी बीक को दोनों तरफ घुमाया and started making noise very happily. और खुशी के साथ उसने आवाज़ निकालना शुरू किया. His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. So his all family members were flying with him and they were actually in front of him and they all landed on the water, on the green floor. Green floor means that she. Okay, so उसके दोनों पेरेंट्स
उसकी भाई और उसकी जो बहन थी वो भी उसके साथ में उड़ रहे थे। एक्चुअली वो सारे लोग उस ग्रीन फ्लोर पर यानी कि उस हरे समुद्र के ऊपर लैंड कर चुके थे। दैट मीन्स वो लहरों के ऊपर तैर रहे थे। दे वर बैकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली एंड दे वर कॉलिंग हिम एंड सिग्नलिंग हिम टू फॉलो दैम। बैकनिंग मीन्स होता है इशारा करके बुलाना, तो वो उसको इशारा करके बुला रहे थे और उसे उन्हें फॉलो करने को कह रहे थे। एंड दे वर कॉलिंग श्रीली, श्रीली मीन्स लाउडली, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से उसे आवाज़ लगा रहे थे और उसे क्या कह रहे थे, उसे कह रहे थे कि जैसे हमने इस ग्रीन फ्लोर के ऊपर लैंड किया है, जैसे हमने इन लहरों के ऊपर लैंड किया है, वैसे ही तुम भी करो। He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. And then he tried to land over the sea floor and now he was on the top of the waves. और अब वो जो यंग सीगल था उसने भी उस वेव्स के ऊपर लैंड कर लिया था और वो उन लहरों के ऊपर था। दैट मीन्स ही वॉज स्कीमिंग। हमने पहले एक वर्ड पढ़ा था स्कीमिंग, लहरों के ऊपर से उड़ना, तो वही वो कर रहा था। So when he came down, he was on the surface of the waves and his legs were sinking into it. वो जो यंग सीगल था वो लहरों के ऊपर था और उसके पाँव जो थे वो समुद्र के अंदर, पानी के अंदर डूब रहे थे। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. So as he landed over the ocean surface, he got afraid and tried to fly again in the air by flapping his wings. तो जैसे ही उसने ओशन की सरफेस पर लैंड किया, उसे डर लगने लगा और उसने दोबारा से ऊपर उड़ने की कोशिश की और अपने पंखों को फड़फड़ाने की कोशिश की। But he was tired and weak with hunger and he could not rise, exhausted by this strange exercise. But what happened? He was feeling tired because he had not eaten anything since the last 24 hours, and now because of this exercise, of flying, he was completely exhausted. That means he was completely tired. So he was unable to rise up again. ओके जैसा कि हमें पता है कि पिछले 24 घंटों से उसने कुछ नहीं खाया था, तो उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी और इसलिए वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। और अभी जो उसने उड़ना सीखा था और जो वो अलग अलग तरीके से उड़ने की कोशिश कर रहा था, उसकी वजह से वो पूरी तरह से थक गया और फिर ऊपर नहीं उड़ पाया। His feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no further. Then what happened? His legs went into the water but his body was on the surface of the ocean. जब वो पूरी तरह से थक गया तो उसने अपने आप को छोड़ दिया और उसके जो पाँव थे, उसके जो फीट थे, वो उस हरे समुद्र में डूबे जा रहे थे, लेकिन वो पूरी तरह से नहीं डूबा। क्या हुआ? His belly touched it. उसकी जो बैली है वो सिर्फ सरफेस को टच कर रही थी और वो उसके नीचे नहीं जा रही थी। दैट मीन्स नाउ ही हैज़ लर्न हाउ टू स्किम, और उसने अब स्किमिंग करना सीख लिया था। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड ही वॉज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द ओशन, और वो उस ओशन के, उस समुद्र के सरफेस पर तैर रहा था। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, प्रेजिंग हिम, and their beaks were offering him scraps of dog fish. And when he started floating over the surface, his family members started screaming. और जब उसने उस सरफेस पर फ्लोट करना, तैरना शुरू कर दिया, उसके फैमिली मेम्बर्स चिल्लाने लगे, स्क्रीम करने लगे, एंड प्रेजिंग हिम, और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके उसे प्रेज करने लगे। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश एंड दे वर गिविंग हिम द पीसेस ऑफ डॉग फिश, और वो उसे डॉग फिश के स्क्रैप्स दे रहे थे। स्क्रैप्स मीन्स पीसेस। सो द ऑल फैमिली मेम्बर्स वर ऑल अराउंड हिम, दे वर चीयरिंग हिम, प्रेजिंग हिम, एंड दे वर सो हैप्पी दैट द यंग सीगल हैड लर्न टू फ्लाई। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, उसे प्रेज कर रहे थे, उसकी तारीफ कर रहे थे, और वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि उस छोटे यंग सीगल ने उड़ना सीख लिया है। He had made his first flight. So thus in this way that young seagull made his first flight, और इस तरीके से उस छोटे सीगल ने अपनी पहली उड़ान भरी। So this shows us how the young seagull who was first frightened shed all his fears later on and then showed his courage and started flying. So हमने देखा कि कैसे उस यंग सीगल ने, जो कि पहले बहुत डरा हुआ था, बाद में अपने सारे फियर्स पर जीत पा ली और उसने थोड़ा सा करेज दिखाया और वो उड़ना सीख गया। So this story conveys the message that if we have fear in us, we should learn to shed it all with the help of courage and self confidence. ये स्टोरी हमें ये मैसेज देती है कि अगर हमारे अंदर कोई डर है तो हमें उसे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस और करेज की हेल्प से ख़त्म कर देना चाहिए। एंड इफ़ वी विल परफॉर्म एनीथिंग विद कॉन्फिडेंस एंड करेज, वी विल अचीव एवरीथिंग इन आवर लाइफ। और अगर हम
अपने कॉन्फिडेंस के साथ और करेज के साथ, साहस के साथ किसी भी काम को करेंगे तो हमें उसमें सक्सेस मिलेगी। दिस स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली एंड फैमिली मेम्बर्स। ये स्टोरी जो है फैमिली मेम्बर्स के इम्पोर्टेंस को भी हाईलाइट करती है। वी हैव सीन दैट टू मेक दैट यंग सीगल फ्लाई, हिज फैमिली मेम्बर्स screamed at him and scolded him. They threatened him to let him alone and starve on the ledges unless he flew away. हमने देखा कि जब उस यंग सीगल ने उड़ने से बिल्कुल हार मान ली तो उसके फैमिली मेम्बर ने क्या किया, उन्होंने उसको डांटना शुरू किया, उसको धमकी दी कि हम तुम्हें खाना नहीं देंगे, अगर तुम नहीं उड़ोगे तो तुम भूखे मर जाओगे। और वो उसके सामने बैठ कर के खाना खाते रहे। ऑब्वियसली व्हेन दे वर डूइंग ऑल दिस थिंग दे वर रियली नॉट हैप्पी। ऑब्वियसली जब वो ऐसा कर रहे थे तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होगा, बट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू मेक हिम फ्लाई। लेकिन उस यंग सीगल को उड़ना सिखाने के लिए ये इम्पॉर्टेंट था। एंड एट लास्ट with the help of his mother and his family members he learned how to fly। और at last उसने अपनी मदर की हेल्प से और अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्प से उड़ना सीख लिया। एंड when he started flying they all praised him and cheered for him। और जब उसने उड़ना सीख लिया तो उसके सारे फैमिली मेम्बर्स ने उसकी बहुत तारीफ की और उसके लिए चीयर किया। Now that's all about this story. I hope you would like this story and the video as well. Stay happy, stay healthy and keep learning. Thank you.